नशे में धुत, शरीर पर खाकी वर्दी और आरोप है कि इसी पुलिस वाले ने एक लड़की को कुचल दिया। जरा तस्वीरें ध्यान से देखिए। इस खाकी वर्दी में बैठे पुलिस वाले को इतना भी होश नहीं है कि उसके कपड़े सीधे हैं या उल्टे। आखिर पहने तो जैकेट पहने कैसे? अरे पता ही नहीं है क्या सीधा है क्या उल्टा है, पता ही नहीं क्या पहनता क्या नहीं पहन पा रहा। फुल टंकी हो गया। एक 22 साल की युवती जो अपने घर लौट रही थी, उसे उसके भाई के सामने गाड़ी से रौंद दिया गया। पुलिस वाले ने मारा है जी, मेरी बहन को पी हुई थी, उसने देखते भी लिया कि बहन मार दी इन्होंने मेरी को। एक मिनट छोड़ना नहीं है पैसा रहना पड़ेगा उसका। उस दिन ज्यादा टैक्स तक नहीं लगा गया था। हमें एक बार उसकी वीडियो बनाने दो, मुझे चाहिए, मुझे उसकी रिपोर्ट मेरे सामने चाहिए। दादू के इतने नशे में था, उसे ये नहीं पता किया गया उसने। यार तुझे वो कानून सिखाते हैं, खुद कानून नहीं लिखते, दूसरों का तो दूसरों पर कार्रवाई होती है। इनके ऊपर ये तस्वीरें अंबाला की हैं, जहां एक कानून का रखवाला ही नशे में मौत का सौदागर बन गया। अंबाला की सड़कों पर एक ऐसा मंजर दिखा जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। 22 साल की निकिता जो घर लौट रही थी, उसे क्या पता था कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। नशे में धुत एक पुलिस अधिकारी ने कार से उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और अधिकारी को पुलिस के हवाले कर दिया। निकिता की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि एक पुलिस अफसर की लापरवाही ने उनकी हंसती मुस्कुराती निकिता को उनसे छीन लिया। निकिता के भाई ने बताया कि कैसे उनके सामने उसकी बहन को कुचल दिया गया। मेरा नाम मयंक है जी। मेरी बड़ी बहन दिल्ली से आ रही थी जॉब करके, कैंट उतरे थे, टैक्सी ले बैठने लगे थे, उधर से गाड़ी वाले ने उड़ा दिया है। तो कोई भला मानक मिल गया जिसने रिक्शादार जी मिलके जो अपने रिक्शे में बिठा के यहाँ हॉस्पिटल तक ले आए। बड़े भाई साथ है थे। निकिता नाम है मेरी बहन का, गुड़गांव जॉब करती है जी। किसने मारा? पुलिस वाले थे, पुलिस वाले ने मारा है जी। मेरी बहन को पी हुई थी, उसने देखते भी लिया कि बहन मार दी इन्होंने मेरी को। एक मिनट नाम आपका, क्या कुछ हुआ? मेरा नाम रविंदर सिंह है। मैं ई रिक्शा चालक हूँ। मैं अंबाला कैंट से शहर आ रहा था, तो रास्ते में बस अड्डे से मैंने 4 सवारियों को पिकअप किया। 2 सवारियां मॉडल टाउन की थी, 2 सवारियां जंडली की थी। तो हम काली पलटन का पुल पार करके आ रहे थे अंबाला शहर की तरफ को। तो पीछे से ये होंडा सिटी कार पुलिस वाला जो चला रहा था, उसने 100 की स्पीड पे आके हमारे ई रिक्शे को पीछे से ठोक दिया। और पीछे से ठोक दिया तो ऐसा ठोका तो उसने उसमें से ई रिक्शे में से उछल कर लड़की बाहर सड़क की तरफ गिर गई, हाईवे की तरफ। तो उस पुलिस वाले ने कार को लड़की के ऊपर चढ़ा दिया और लड़की के ऊपर चढ़ा दिया। तब हम बहुत आगे जाके रुके, रिक्शा वाले हम आगे जाके रुके। तो 4 सवारियां भी हमारे पास, 3 सवारियां जो पीछे बीच में बैठी रह गई थी। तो हमने दोबारा वापस जाके देखा, वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो इतने में बस लड़की जब वहां पे तो सांसें चल रही थी और यहाँ पर आके पता चला कि लड़की पूरी हो चुकी है। पुलिस वाले का कोई नाम नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता जी। वहीं परिजनों का आरोप है कि कार को चला रहे पुलिसकर्मी नशे में था। उनका कहना है कि हादसे के बाद पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और आरोपी को बचाने में जुटी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है, सुनिए। ये हमारा एक EHC अमित कुमार था जो बलदेव नगर चौकी में राइडर नंबर 13 पे लगा हुआ था। ये अपनी गाड़ी वरना में जिसका नंबर HR 29 AE 8282 था, उसमें बस स्टैंड की तरफ से बलदेव नगर साइड में जा रहा था। और जब ये रेलवे थाना के सामने पहुंचा कालीपट्टनम पुल से पहले, तो ई रिक्शा में आगे निकिता नाम की लड़की और उसका भाई हर्ष बजाज जो मॉडल टाउन के पास के रहने वाले हैं, अंबाला शहर के जा रहे थे। तो उसने गाड़ी की ई रिक्शा में पीछे से टक्कर मारी। टक्कर लगते ही ई रिक्शा का बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़की नीचे गिर गई। नीचे गिरने से वो सड़क पर, तो गाड़ी उससे कंट्रोल नहीं हो सकी, तो वो गाड़ी का टायर उसके ऊपर से कुचल दिया लड़की को। तो उसने फिर अपनी गाड़ी को ग्रिल में साइड में जब कंट्रोल नहीं हुई मार दी और फिर राहगीरों की इमदाद से उसको सिविल अस्पताल अम्बाड़ा शहर में दाखिल कराया। तो डॉक्टरों ने उसको चेक करके मृत घोषित कर दिया।
तो हमने रात ही उनके परिजनों का बयान लेकर एफआईआर दर्ज कर दी है और अमित जो हमारा हेड कांस्टेबल है उसको अरेस्ट कर लिया और उसका मेडिकल भी करा दिया। 3 धाराओं के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ जी, एक्सीडेंट की जो 3 धारे में इनका एफआईआर दर्ज। सर मेडिकल में क्या कुछ पुष्टि हुई है और देखने में क्या कुछ पाया गया है कि परिजनों के आरोप थे कि शराब के नशे में था? सर ये तो शराब तो इसने पी हुई थी और डॉक्टर ने भी अल्कोहल स्मेल लिखा है और हमने इसका ब्लड का सैंपल भी ले लिया है, जिसको हम शीघ्र ही अपनी लेबोरेटरी में भेजेंगे और वहां से इसका जो भी रिजल्ट आएगा आपको बता दिया जाएगा। सर जिस तरीके से नए कानून बने हैं शराब के नशे में गाड़ी चलाना और किसी की जान चली जाने, उसके तहत भी हाँ, बीएनएस के तहत ही हमने एफआईआर दर्ज की है उसकी, और जो शराब की पुष्टि हुई है हम उसकी भी कार्रवाई करेंगे। नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है हम उसकी पूरी करेंगे और उनको ये न्याय दिलाएंगे।